बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग क्या है? लेट्स टू स्टडी रिमोटली विदाउट रेगुलर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद अ टीचर इन द क्लासरूम। कि ऐसी लर्निंग जिसमें टीचर और उस्ताद का फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता, वो किसी क्लासरूम में नहीं होते। अब आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे सेवरल टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड टिप्स फॉर रिमोट लर्निंग, ई लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग। अब रिमोट लर्निंग क्या है? रिमोट लर्निंग ये है कि ऐसी लर्निंग जहां टीचर और उस्ताद का आपस में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता, कोई फॉर्मल क्लासरूम का इन्वायरमेंट नहीं होता, बल्कि वो मुख्तलिफ वीडियो लिंक्स के जरिए, ऑनलाइन सिस्टम के जरिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाता है। इसके बाद जो ई लर्निंग है, ई लर्निंग में स्टूडेंट आमतौर पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी वक्त किसी भी जगह अपने सीखने के अमल को जारी रख सकते हैं। इसके बाद डिस्टेंस लर्निंग। डिस्टेंस लर्निंग में आमतौर पर यह ऐसा तरीका है जिसमें आप स्कूल नहीं जाते, आप कॉलेज नहीं जाते, आप यूनिवर्सिटी नहीं जाते, आप जहां रहते हैं वहां ही पढ़ते हैं। आप कैसे पढ़ते हैं? इसमें आप थ्रू इंटरनेट पढ़ते हैं और मुख्तलिफ ऑनलाइन सिस्टम्स के जरिए पढ़ते हैं। और इन तीनों की जो एडवांटेजेस हैं, तीनों के सेम हैं। ई लर्निंग, रिमोट लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग के इन तीनों के डिसएडवांटेजेस सेम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास हमें क्वेश्चन आ जाए रिमोट लर्निंग, ई लर्निंग या फिर डिस्टेंस लर्निंग, आप उन तीनों के जो मैंने यहाँ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, आप इनमें से कोई भी नाम आ जाए तो आप यही पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं और ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है बिहेवियरल एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि जो ऑनलाइन सिस्टम में आप किसी को बाय फोर्स किसी को कोई रूल फॉलो नहीं करवा सकते, किसी पे कोई फोर्स नहीं करवा सकते कि आपने ये रूल फॉलो करना है, आपने यहाँ बैठना है, आपने इस तरह बैठना है। और इसमें आपने क्या करना है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। उसके बाद बी अवेलेबल। बी अवेलेबल का मतलब ये है कि जब आप ऑनलाइन हो, जब आप लॉगिन हो जाएं, उसके बाद आपने एक्टिव रहना है। और जब स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप प्रॉपर टाइम में एकदम आप उनका फीडबैक दें, आप उनको आंसर दें, ताकि स्टूडेंट्स का वक्त ज़ाया ना हो। ग्रुप वर्क का मतलब ये है कि आप ग्रुप वर्क ऑनलाइन सिस्टम में ये स्टूडेंट्स फिजिकल ग्रुप में तो नहीं होते, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप स्टूडेंट्स के ग्रुप नहीं बना सकते। आप स्टूडेंट के ग्रुप बनाएं और उनको ग्रुप वर्क दें। इसके बाद है मेक फन। डिस्टेंस लर्निंग में आप बहुत दूर होते हैं और ये मुश्किल होता है कि आप फन क्रिएट करें, बट आपने ये ट्राई जरूर करनी है, आपने ये कोशिश करनी है कि कुछ ना कुछ फन क्रिएट हो। इसके बाद है वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेंट। टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को मुख्तलिफ कंटेंट यूज करने चाहिए, उसे मुख्तलिफ पावर पॉइंट्स की स्लाइड यूज करने चाहिए, आर्टिकल यूज करने चाहिए। उसके बाद वो टेक्स्ट यूज करे, वीडियोस यूज करे, ताकि वो स्टूडेंट्स में थोड़ी सी इंटरेस्ट पैदा हो और उनका लर्निंग जो प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो। इसके बाद है नो लेक्चर्स। आपने क्या करना है ऑनलाइन टीचिंग में, ऑनलाइन लर्निंग जो है उसमें आपने लेक्चर्स को लंबा नहीं करना, होल्ड नहीं करना। अगर आप अपने लेक्चर्स को होल्ड करेंगे तो स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना लंबा लेक्चर सुन पाए, या वो फिर उसमें बिजी हो जाते हैं, बल्कि वो उसमें क्या हो जाता है, उसमें उनकी इंटरेस्ट भी खत्म हो जाती है। इसके बाद है ऑन गोइंग फीडबैक। आप क्लास के दौरान, ऑनलाइन क्लास के दौरान आप फीडबैक जरूर दें जिसमें आपकी प्रेजेंस भी शो हो और आप स्टूडेंट्स को असेस कर सकें, स्टूडेंट्स की जजमेंट हो सके, आप एवोल्यूशन का प्रोसेस में कंप्लीट करें, ताकि आपको भी पता चले और स्टूडेंट्स को भी पता चले कि आप क्लास में मौजूद हैं और आप एक्टिव हैं क्लास में। इसके बाद है वर्क रिलेशनशिप। स्टूडेंट के साथ आपका जो रिलेशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपका जो रिलेशन है, जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट्स के साथ है, वो अगर अच्छा होगा तो स्टूडेंट्स की लर्निंग इंप्रूव होगी,
टीचिंग इंप्रूव होगी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेहतर अंदाज में कंटिन्यू होगा। इसके बाद है इंगेजिंग एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स को इस तरह की एक्टिविटीज देनी चाहिए, उनको इस तरह की असाइनमेंट्स देनी चाहिए जो चैलेंजेबल हो और उसके बाद अचीवेबल भी हो। शो योर पर्सनैलिटी। रिमोट टीचिंग या फिर डिस्टेंस लर्निंग में या रिमोट लर्निंग में टीचर को कभी कभी अपनी जो शख्सियत है, अपनी जो पर्सनैलिटी है वो उसको शो करवाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स ये जान सकें कि हमारा टीचर कैसा है, वो दिखने में कैसा लगता है। आपने एक दो बार क्लास के दौरान अपने आप को शो करवाना चाहिए। इसके बाद है ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए। उसके बाद क्लियरली रिटन असाइनमेंट्स। आप सब कुछ ऑनलाइन ही ना करें बल्कि मुख्तलिफ सोर्स को यूज़ करें। जो असाइनमेंट्स हैं वो रिटन होनी चाहिए, वो तमाम सब कुछ ऑनलाइन ही नहीं होना चाहिए। इसके बाद फेमिलराइज टेक्नोलॉजीज टूल्स। टीचर क्या करता है ऑनलाइन क्लास में, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो आईटी की जो टेक्नोलॉजीज हैं, टूल्स, डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करता है, उनसे वो वाकिफ हो जाता है और उनको यूज़ करने का तरीका भी उसे अच्छी तरह आ जाता है और आना भी चाहिए। ये डिस्टेंस लर्निंग, ई लर्निंग और रिमोट लर्निंग की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।